अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। आज हम बनाने वाले हैं वाइट एग कोरमा। चिकन, बीफ, मटन आज हम नहीं बना रहे। आज हम बनाएंगे एग से अपना बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सा कोरमा। तो रेसिपी को आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं हमारी इस रेसिपी में कौन कौन से सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ किए हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने एक अदद कढ़ाई ले ली है। इसमें हम जो हमारा कोरमा है उसकी ग्रेवी के लिए कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 3 to 4 टेबलस्पून ऑयल लिया है जो हम कढ़ाई में डाल रहे हैं। और अब इसी के साथ यहाँ पर मैंने 2 अदद प्याज का लिया और इनको स्लाइस में कट कर लिया। ये इसमें जाने देंगे और बस ये अभी के लिए हमने इसमें ऐड कर दिया। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और प्याज को हमने यहाँ पर सोटे करना है क्योंकि हम इसकी वाइट कोरमा बना रहे हैं। तो इसकी जो ग्रेवी है उसके लिए प्याज हमें वाइट चाहिए, ब्राउन बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा कोरमा जो है उसका कलर ख़राब हो जाएगा। तो साथ ही यहाँ पर 10 से 12 अदद लहसुन के पीसीज ऐड कर रही हूँ मैं, 10 से 12 लहसुन की कलियाँ। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर 2 इंच का मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है जो इसमें डाल देते हैं। और 7 से 8 अदद हरी मिर्चें लिए हैं, ये भी डाल देते हैं। साथ ही यहाँ पर 20 अदद मैंने काजू लिए और अब इनको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। बस ये हमारी ग्रेवी के इंग्रेडिएंट्स थे जो हमने इसमें सारे डाल दिए और इससे आप यकीन करें बहुत ही मज़ेदार हमारी ये कोरमे की ग्रेवी तैयार होगी। आप जब इस रेसिपी को एक बार बना लेंगे तो आप दोबारा से चिकन कोरमा या बीफ कोरमा इतना नहीं बनाएंगे जितना आप ये एग कोरमा को पसंद करेंगे। तो रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बस ये देखिए यहाँ पर हमारे ये जो चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। अब हम इन्हें निकालते हैं, फ्लेम को ऑफ कर दिया और इनका पेस्ट बना लेते हैं और फिर बाकी की रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। चीज़ें जो भी हमने अपनी भून फ्राई करके रखी थी उसका हमने देखिए इस तरीके से अच्छा सा पेस्ट बना लिया है। तो अब ये सेम कढ़ाई में हम इसमें ऑयल ऐड कर देते हैं। 3 to 4 टेबलस्पून लिया मैंने जो हम इसमें डाल देते हैं और ऑयल को हम हल्का सा गर्म कर लेते हैं। तो देखिए ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें जो हमारी ग्रेवी है वो डाल देते हैं। ये जो भी हमने तैयार करके रखी है सारी डाल देंगे। देखिए माशाल्लाह से कितना टेस्टी सा क्रीमी सा टेक्सचर है इसका। तो जब ये बनेगी खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है। बस रेसिपी को आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना। तो इंशाल्लाह आपका भी ये मज़ेदार सा वाइट एग कोरमा तैयार होगा। क्योंकि आम रूटीन में चिकन कढ़ाई, वाइट चिकन कढ़ाई या कोरमा वगैरह ये तो खाया जाता है, लेकिन आप ये ज़रा कुछ हट के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ये जो हमारी ग्रेवी है हम इसको तैयार कर लेंगे। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि इंसान एक ही चीज़ खा कर थक जाता है, तो चेंजिंग भी ज़रूरी है। तो इसलिए हम आज ये वाइट एग कोरमा बना रहे हैं, चिकन कोरमा या बीफ कोरमा नहीं बना रहे। इसको हमने अच्छे से यहाँ पर भून लेना है। और इस वाइट एग कोरमा के लिए हमने यहाँ पर जो अंडे लिए, मैंने 6 अदद अंडे लिए, उनको मैंने बॉईल कर लिया। तो ये देखें इस तरीके से एक हम ले रहे हैं और इसमें हम छुरी की मदद से कट लगा लेंगे 4 इस तरीके से। देखें अच्छे से कट लगा लिया। तो ये बेसिकली हमने यहाँ पर कट इसलिए लगाया है ताकि ये जो हमारी ग्रेवी है उसका जो टेस्ट है वो अंडों में भी अच्छे से चला जाए। तो 6 अदद मैंने अंडे लिए हैं, उनको सबको हम इसी तरीके से कट लगा लेंगे और ग्रेवी की यहाँ पर अच्छे से बुनाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो ग्रेवी है वो तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसमें यहाँ पर जो हमारी बाकी की कुछ चीज़ें हैं वो इसमें डाल देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने दही ली है जो इसमें जाएगी, 1/2 कप लिया मैंने और इसको मैंने अच्छे से बीट कर लिया था। तो ये हम इसमें डाल देते हैं। फ्लेम को मैंने अभी लो कर दिया क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ में भी दही ऐड करें तो फ्लेम को लो कर लिया करें, नहीं तो अगर आप हाई फ्लेम पर दही ऐड कर देंगे तो जो दही है वो फट जाती है और दानेदार सी हो जाती है। तो बस इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब हम तब तक पका लेंगे जब तक जो दही है उसका पानी जितना भी है वो ड्राई हो जाए और अच्छी सी हमारी ग्रेवी तैयार हो जाए। ग्रेवी देखें माशाल्लाह से यहाँ पर हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें यहाँ पर कुछ मसाले डाल देते हैं। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर का लिया और उसके साथ ही साथ यहाँ पर नमक डाल देते हैं। 1 टीस्पून लिया मैंने, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। और 1/2 टीस्पून यहाँ पर मैंने ब्लैक पेपर पाउडर का लिया। तो ये सारे जितने भी मसाले हैं आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी का लिया। तो कसूरी मेथी भी इसमें डालने से बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ जाती है। और कसूरी मेथी को मैंने मसल के डाला है हाथों की मदद से, उससे और भी उसकी जितनी भी खुशबू है वो सारी इसमें ऐड हो जाएगी। अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इनको मसालों को 1 से 2 मिनट हम इसमें भून लेंगे। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छे से मिक्स कर लिया। बस देखिए माशाल्लाह से हमारी ग्रेवी तैयार हो रही है और ये देखिए माशाल्लाह से हमारी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। कितनी मज़ेदार सी लुक आ रही है, क्रीमी सी।
माशाल्लाह से यहाँ पर हमारी ग्रेवी तैयार हो चुकी है, लेकिन अभी जो हमारी ग्रेवी है उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो ज़्यादा थिक है, मतलब ज़्यादा गाढ़ी है। तो मैं उसको बैलेंस करने के लिए इसमें 1 कप पानी का ऐड कर रही हूँ। तो हमने इसमें 1 कप पानी डाल दिया। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारी मज़ेदार सी ग्रेवी तैयार हो रही है और मसालों की भी खुशबू आने लगी है, बहुत ही मज़ेदार सी। तो अब अच्छे से मिक्स कर लिया। देखिए पानी डाल के हमने इसे 1 से 2 मिनट पका लिया और अब आपको ऑयल भी नज़र आ रहा होगा ऊपर सरफेस पे। तो बस अच्छे से मिक्स करते हैं। और अब हम यहाँ पर हमारी ग्रेवी का टेस्ट इन्हेंस करने के लिए, रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट लेने के लिए इसमें बटर ऐड कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बटर लिया, इससे जो हमारी ग्रेवी है और भी मज़ेदार सी हो जाएगी। रेस्टोरेंट्स में भी इसी तरीके से होता है, जब कढ़ाई में टेस्ट इन्हेंस करना होता है उसमें बटर का यूज़ किया जाता है। और साथ ही यहाँ पर मैंने थोड़े से हरे धनिए के पत्ते लिए हैं, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। फ्रेश लिया, मज़ेदार सी खुशबू है। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब जो हमारी ग्रेवी है हम इसको अच्छे से पका लेते हैं। तकरीबन अब हम यहाँ पर इसे 2 मिनट पकाएंगे, और 1 से 2 मिनट, ताकि जो हमारी अच्छी सी ग्रेवी है वो तैयार हो जाए। मज़ेदार सी ग्रेवी हमारी यहाँ पर कौरमा की तैयार हो चुकी है। तो अब हमारी जो ग्रेवी है उसका टेस्ट और इन्हेंस करने के लिए, जायका बढ़ाने के लिए इसमें 4 to 5 टेबल स्पून क्रीम के डाल रहे हैं। ये हमने इसमें 4 to 5 टेबल स्पून डाल दिया और अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी सी लुक आने लगी है। वाइट कौरमा हमारा तैयार हो रहा है, तो उसकी वाइट सी ग्रेवी। तो अगर आप चाहें यहाँ पर, अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। आप उसकी जगह जो दूध में फ्रेश मलाई होती है वो इसमें डाल सकते हैं, लेकिन समटाइम्स वो भी पसंद नहीं होती घर में, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। अगर क्रीम ऐड कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और अब साथ ही हम इसमें यहाँ पर अंडे डाल देते हैं, जो हमने 6 दिन बॉईल करके रखे थे। और अब देखिए जो हमने कट लगाए हैं उसकी वजह से यहाँ पर ये जो हमारी मज़ेदार सी ग्रेवी है वो अंडों में अच्छे से जाएगी और जो टेस्ट है वो अंडों में भी आएगा। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब बस यहाँ पर। और देखिए कितनी आसानी से हमारी ग्रेवी तैयार हो रही है, यहाँ पर वाइट एग कौरमा तैयार हो रहा है। अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसे कवर कर देते हैं और कवर करके तकरीबन 2 से 3 मिनट पकाएंगे। और 2 से 3 मिनट पकाने के बाद फिर बाकी की रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। तो जी बस देखें यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम कवर हटा देते हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है और ये हमारा वाइट एग कौरमा तैयार हो चुका है। माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, जब आप इसको बनाएंगे तो आपको तब पता चलेगा। अब बस यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और ये देखिए हम चम्मच में लेते हैं, ग्रेवी कितनी मज़ेदार सी तैयार हुई है और कितनी टेस्टी सी लुक आ रही है। तो बस अब हम इसे डिश आउट करते हैं और इस मज़ेदार से कौरमे की आपसे फ़ाइनल लुक शेयर करते हैं। तो व्यूअर्स देखिए माशाल्लाह से हमारी बहुत ही मज़ेदार, आसान और ज़बरदस्त वाइट एग कौरमा की रेसिपी तैयार हो चुकी है। देखिए माशाल्लाह से बनाने में कितना ही आसान था ये, और दिखने में आपको पता चल रहा होगा कितना टेस्टी है, उससे ज़्यादा ये खाने में मज़ेदार है। तो रेसिपी को आप शुरू से लेकर एंड तक फॉलो करें, और जब आप ये कौरमा एक बार बना लेंगे तो घर वाले आपसे बार बार इसकी फरमाइश करेंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो फिर किसी नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।